Hello bachcho, let's see the question. An electric dipole made up of positive and negative charge each of 1 microcoulomb and placed at a distance of 2 cm apart is placed in an electric field 10 to the power 5 Newton per coulomb. So इस dipole electric field में रख दिया. Compute the maximum torque which the field can exert on the dipole. Dipole पे maximum torque लगाए and the work done that must be done to turn the dipole from position theta is equals to 0 degree to theta is equals to 180 degree. तो option A 4 into 10 to the power minus 6 Newton per meter or joule. Option B 4 into 10 to the power minus 9 Newton meter or joule. Option C 4 into 10 to the power plus 6 Newton meter or joule. And option D 4 into 10 to the power minus 3 Newton meter or joule. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने बेटा क्या रख दिया है, एक डायपोल, ये इस पे पॉजिटिव और यहाँ क्या है नेगेटिव. इस पे एक फोर्स इधर लगता है क्यू ई और एक फोर्स इधर लगता है कितना क्यू ई. तो इस पे क्या लगने लगता है, एक टॉर्क लगने लगता है ना. तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई अ डायपोल placed in uniform electric field making angle थीटा. तो ये आपका होता है कितना, ये हमारा आ जाता है टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. अभी मैक्सिमम की बात करा तो मैक्सिमम कब होगा, इफ थीटा बिकम्स 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन थीटा बिकम्स मैक्सिमम. साइन थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. तो आपको पता है टाउ क्या हो जाएगा, मैक्स, और साइन थीटा 1 हो जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल्स टू पी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क. नाउ पूछ रहा है एनर्जी. सो द एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी स्टोर कैसे होगी, जब आप इस डायपोल को रोटेट कराओगे है ना, तो रोटेट कराने में क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वही वर्क इसमें स्टोर हो जाता है. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल टू रोटेट इट फ्रॉम थीटा 1 पोजीशन टू थीटा 2. तो आपको पता है ये वर्क डन जो हमारा होता है एनर्जी दैट इज गिवन बाई पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ये सब हमने प्रूव कर रखा है. तो नाउ अपने क्वेश्चन को हम देख लेते हैं. हमें क्वांटिटीज गिवन है, हमें क्या गिवन है, एक चार्ज गिवन है कितना 1 माइक्रो कूलम दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 ऑफ कूलम. हमें डिस्टेंस 12 गिवन है, सेपरेशन है ना कितना 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर. ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर. ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना, इलेक्ट्रिक 10 टू 5 न्यूटन पर कूलम. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क तो आपको पता है टाउ मैक्स क्या था, P इंटू ई था. तो P क्या होता है, Q इंटू 12 इंटू ई. तो Q कितना है हमारा, Q है 10 टू दी पावर माइनस का 6, 12 कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, और E कितना है 10 टू दी पावर कितना 5. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 और ये 10 टू दी पावर माइनस का 8 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 5. तो हमारा टाउ मैक्स यहाँ से कितना आ रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर, ये माइनस होके माइनस का 3 न्यूटन मीटर, और जूल भी हो सकता है. और इसके अलावा अगर दूसरे वाले की बात की जाए तो दूसरा क्या पूछ रहा है, वर्क डन. अच्छा, ये जो एनर्जी है बेटा यही क्या होती है, वर्क डन, वर्क करना पड़ता है वही क्या है एनर्जी. सो वर्क डन इन रोटेटिंग, तो रोटेट करने में जो वर्क डन होगा दैट इज गिवन बाई पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. तो पी ई की वैल्यू तो अभी भी हमने निकाल ली है. पी की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3. तो यहाँ अगर हम इसको पुट कर दें 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, और कॉस थीटा 1 कितने एंगल से घुमाए हैं, 0 डिग्री से घुमाना स्टार्ट किया है, और कहाँ तक लगे इसको 180 डिग्री तक, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है. तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, ये हो जाएगा 1, माइनस इसकी वैल्यू आती है कितनी -1, कॉस 180 डिग्री -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2, दिस बिकम्स 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 ऑफ जूल्स. तो ये हमारा क्या आ गया वर्क डन.
तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन डी इज 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर और जूल इज करेक्ट. सो द करेक्ट option is D. I hope you have understood it well. Best of luck.